साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, 4-5 दिन हुए हैं कि सेनेटर माइकल कामरान का एक बयान जिसमें उन्होंने मसीही इत्तेहाद के बारे में एक अपील की है, वो बहस का एक अहम मौजू बना हुआ है। कतई नज़र सियासी बातों के मैं आपकी तवज्जो खुदा के कलाम में लिखे हुए ज़बूर 133 पर मज़कूर कराना चाहता हूँ, जहाँ दाऊद बादशाह ने एक खूबसूरत बात कही है। लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात यह है। और बात ये क्या है कि जब भाई बाहम सलाह मशवरे के लिए इकट्ठे हों। मेरे अजीजों, आज की दुनिया में नहायत मुश्किल तरीन बात है कि मुख्तलिफ लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, ख़ास तौर पर जब इकट्ठा होने वाले अफराद या जमातों के ख्यालात एक दूसरे के साथ मुतसादम हों। ज़बूर 133 की तीसरी आयत में है कि खुदा के नज़दीक मोहब्बत और इत्तेहाद की फ़ज़ा उस कीमती तेल की मानद है जिससे काहिन को मसा किया जाता था। और काहिन यानी हारून काहिन का जिक्र है इसमें, जो सरदार कायन था। एक खास लाइन आपकी तवज्जो की मुंतज़र है। लिखा है कि वहां खुदावन ने बरकत यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया है। बयान ये किया जाता है कि जहां बाहमी मोहब्बत और मशवरत होगी भाइयों के दरमियान, वहां पर बरकत होगी। साथियों, दोस्तों, अजीजों, 133 ज़बूर में सिर्फ 3 आयात हैं और इससे जो आगे वाला ज़बूर है यानी ज़बूर नंबर 134, उसमें भी सिर्फ 3 आयात हैं। और इसलिए अगर इन दोनों मज़ामीर को इकट्ठा पढ़ा जाए तो मैं समझता हूं कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। तो 134 ज़बूर में दर्ज है, आए खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। ये उन लोगों के लिए है जो खुदा के लोग हैं, इख्लाफात की बात नहीं, वो जो अपने आप को खुदा के लोग कहते या समझते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात उनके लिए जो कही गई है कि वो एक हुक्म है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। और वो ये हुक्म ये है दूसरी आयत में है कि मकदस की तरफ अपना हाथ उठाओ। आपको को बात अजीब नहीं लगती है? दूसरी आयत में है कि मकदस की तरफ अपना हाथ उठाओ। और यरूशलेम उस पहाड़ी पर जैसे सियोन कहा जाता है वाक़ है। ये खुदावंद का खास तरीन मुकाम था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं मकदस की बात करना चाहता हूं, यानी हैकल की, कि हैकल के क़याम का मकसद क्या था, उसकी अहमियत क्या थी। नंबर 1, हैकल वो जगह थी जहां इंसान और खुदा आपस में मिलते हैं। पहली हैकल 431 साल बाद मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद शाह सुलेमान, जो हजरत दाऊद का बेटा था, ने शुरू की थी और उसके जो दौरे हुकूमत था उसके 4थे साल में शुरू हुई थी। और जिस दिन ये मुकम्मल हुई और इसकी मखसूसियत की गई तो सुलेमान बादशाह ने इतनी सोखनी कुर्बानियां गुजारी कि उनका शुमार ही। आपको को बात अजीब नहीं लगती कि ज़बूर नवीस मकदस की बात करता है, यानी वो
उन लोगों को जो दुआ के लिए इकट्ठे हुए हैं एक सिमत देता है कि मकदस की तरफ देखें। और फिर वहां लिखा है कि मकदस कहाँ था? मकदस सिय्योन पहाड़ पे था। और सुलेमान बादशाह ने ये दुआ की कि जो कोई शख्स इस घर में आके इबादत के लिए अपने हाथ दुआ में बुलंद करे तो ऐ खुदा तो उसकी सुनना। और खुदा ने इस वादे को आनंद किया। हैकल कौम के लिए यकजहती की बुनियाद मुहैया करता है। दूसरा, हैकल में लोग खुदा की परस्तिश करने के लिए आते थे। खुदा की परस्तिश जब तक दिलो जान से की जाती रही, सारी कौम मुत्तहद रही। एक वक्त आया जब लोगों ने इस परस्तिश को जो हैकल में होती है हकीर से जाना और दूसरा मकाम एक पहाड़ पर मुकर्रर कर लिया। उसी वक्त सल्तनत में डिवीजन पड़ गया और 11 कबीले एक तरफ और एक कबीला एक तरफ आपस में बट गए। तीसरी बात, हैकल बने इसराइल की शनाख्त थी। इत्तेहाद 12 कबीलों का इत्तेहाद कौम की शनाख्त था। और इन 3 बातों की बुनियाद पर दाऊद बादशाह ये कहता है कि जब आप दुआ करो तो हैकल की तरफ अपने हाथ उठाओ। आज हैकल कहां है? आज बने इसराइल हैकल के एक बचे खुचे हिस्से की, जो सिर्फ एक दीवार है, खतर कितनी बड़ी जंग का खतरा मोल ले बैठे हैं। नए नामे में हमारी हैकल कौन सी है? अगर दाऊद बादशाह नए नामे में होता तो वो कहता अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करो। कलाम मुकद्दस में इस बात की तलकीन करता है कि मर्द अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अपने अपने घराने की नुमाइंदगी करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अब आसमान पे रहता है। कलीसिया का जो मरकज है वो अब आसमान है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी है। आगे चलते हैं। बात हो रही थी इत्तेहाद की। आज अमेरिका जैसा मुल्क, जैसे आप मसीह कहें या दूसरे नुक्ता से देखने वाले उसको दरिया कहें, जैसे भी है, लेकिन वहां एक दिन मनाया जाता है, डे ऑफ प्रेयर, थैंक्स गिविंग डे, जो वहां का जो सदर है उसको ऑनर करता है और लीड करता है। आज आप लोग जो लीडर हो, इत्तेहाद कायम करने के लिए सोच विचार करते हो, लेकिन इत्तेहाद का सेंट्रल पॉइंट ये है जब सारी कौम इकट्ठी होके अपने हाथ दुआ के लिए आसमान की तरफ उठाएं। क्या आप ये करने के लिए तैयार हो? क्या किसी डायसिस ने, किसी हुकूमत ने, किसी वजीर ने, किसी सेनेटर ने किसी दिन मसीही कौम के लिए डे ऑफ प्रेयर मुकर्रर किया है? हम फादर्स डे बड़े शौक से मनाते हैं, मदर्स डे बड़े शौक से मनाते हैं, और इस तरह के जो डेज हैं वो उनका बड़ा एहतमाम करते हैं। लेकिन थैंक्स गिविंग डे भी मगरब से आया है, अगरचे ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। क्या हमने अपने घरों में, खानदानों में, कलीसियाओं में कभी नेशनल प्रेयर डे मनाया है? और अगर आप इत्तेहाद की बात करते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए और हो सकता है कि सारे डायसिस, सारे पॉलिटिकल लोग, सारी लीडरशिप, सारे जो अदीब हैं, वो सारे इकट्ठे होके कौमी दिन दुआ का मनाएं। शायद एक जगह नहीं, हर एक शहर में, हर एक जिले में, हर एक कलीसिया में एक दिन मनाया जाए कौमी इत्तेहाद के लिए। लोग जब मिलकर इकट्ठे होके अपने हाथों को खुदा के हजूर आसमान की तरफ हाथों को उठाएं
تو قوم میں اتحاد پیدا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ ایسا ایک دن ہو جائے، اور اگر میری یہ آواز جو ملک کے لیڈران ہو، سیاسی یا مذہبی یا ادبی، سب کے لیے، کہ ہم یونائٹڈ پریئر ڈے جو ساری کلیسیاؤں میں ایک دن، ساری ڈائسس میں، سارے مسیحی حلقوں میں منایا جائے اور مسیحی اتحاد کے لیے دعا کی جائے۔ یقیناً اگر یہ ہو جائے تو زبور نویس 134 زبور میں کہتا ہے کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا وہ سیون میں سے تجھے برکت بخشے۔ جس خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اگر ہم اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو سیون کی بجائے آج آسمان میں سے برکت ہم پر، ہماری کلیسیا پر، ہماری لیڈرشپ پر، ہماری قوم پہ نازل ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کے اس پہ سوچ بچار کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے برکت ملی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور اس گول کی طرف ہم بڑھیں کہ ایک دن مسیحی کلیسیا دعا کا دن اتحاد کے لیے مقرر کرے۔